ईरान ने पहली बार अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर नई सेजिल बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। तस्वीर में आपको दिखाने वाला हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के इस हमले के बाद में लोग सड़कों पर उतराए इजराइल के अंदर, और इजराइल में सड़कों पर उतर करके लोग कोई बेंजामिन नेतन्याहू के जयकारे नहीं लगा रहे थे, उल्टा वहां पर पुलिस वालों ने लोगों को पीटा है, लोगों को धक्का मार करके भगाया है। वो तस्वीरें निकल करके सामने आई है, मैं आपको दिखाने वाला हूं। और इजराइल में भारी नुकसान हुआ है, भारी तबाही मची है, और उसके बाद में लोगों का गुस्सा अब फूट पड़ा है। और इसके साथ साथ मैं आपको इस खबर के अंदर यह भी दिखाने वाला हूं, अली लारीजानी की तरफ से एक बहुत बड़ा दावा किया गया है कि अमेरिका एक गंदी हमले की साजिश कर रहा है। हमले की एक बहुत गंदी साजिश अमेरिका की तरफ से की जा रही है। अमेरिका खुद के ऊपर ही 9/11 जैसा हमला कर सकता है, और ऐसे में फिर वो नाम लगा देगा ईरान के और कह देगा कि देखिए ईरान ने हमारे ऊपर इतना बड़ा हमला कर दिया। उस पर भी हम बात करेंगे। और ईरान की फौज की तरफ से यह भी कहा गया है कि अमेरिका और इजराइल वो कुछ ड्रोन्स बनाने में लगे हुए हैं, उनके शाहिद ड्रोन जैसे, और अब वो इन ड्रोन्स का इस्तेमाल करेंगे खाड़ी देशों पर, उनकी पब्लिक पर, ताकि किसी तरीके से वहां पर कोहराम मचाया जा सके। इस खबर को आप सुनिए, मैं आपको बहुत सारी जानकारी जो अभी निकल करके सामने आ रही है, और इस युद्ध को लेकर के आप यूं कह सकते हैं कि बेहद जरूरी जानकारी जो आपको जाननी जरूरी है, वो मैं आपको बताने वाला हूं एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से। इसलिए आखिरी तक इस वीडियो को जरूर देखिए। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप जरा ये तस्वीर देखिए। आप ये तस्वीर देखिए, ये ईरान की तरफ से इजरायली और अमेरिकी ठिकानों पर पहली बार सेजिल बैलिस्टिक मिसाइलें वो प्रयोग की गई हैं, और ईरान ने खुद इन तस्वीरों को जारी किया है, जहां पर अल्लाह अकबर के नारों के साथ में मिसाइलें जाती हुई दिखाई दे रही है। मिसाइलें जैसे ही जाकर के गिरती हैं इजराइल के अंदर, इजराइल में भारी नुकसान हुआ है, जबरदस्त नुकसान हुआ है, और उसके बाद में वहां पर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा इजराइल में कैसे इसका विरोध हो रहा है और भारी नुकसान हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं एक तस्वीर आपको ईरान की ओर दिखा देता हूं। एक तस्वीर और देखिए आप, ये ईरान की तरफ से ही तस्वीर जारी की गई है, और इसमें ईरानी मीडिया उसका दावा है कि ईरान ने इजराइल के सिक्योरिटी सेंटर्स और पुलिस मुख्यालयों को निशाना बनाते हुए बड़ी संख्या में ड्रोन लॉन्च किए हैं। ये तस्वीरें आप जरा देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर, ड्रोन लॉन्च किए जा रहे हैं, और ये ड्रोन्स की तस्वीरें हैं। और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं, कितनी बड़ी संख्या में ईरान इजराइल के ऊपर और इजराइल के पुलिस मुख्यालयों के ऊपर ड्रोन से हमला दाग रहा है। अब मैं आपको इजराइल के अंदर ईरान के हमले दिखाने वाला हूं। सबसे पहले जरा ये तस्वीर देखिए आप, दिन दहाड़े बीच चौराहे पर कैसे ईरान की मिसाइल आकर के गिरी है, और ये सीसीटीवी के अंदर फुटेज कैच हो गई है। ये सेंट्रल इजराइल की तस्वीर है। सेंट्रल इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदती हुई ये मिसाइल, ईरानी मिसाइल वहां पर गिरी है, और उसके बाद में जमीन पर जाकर के भारी गड्ढा इस मिसाइल ने बना दिया।
अब जरा देखिए इजराइल के अंदर की वो तस्वीरें जहां पर बहुत बड़ी संख्या में आपको लोग दिखाई दे रहे होंगे सड़कों के ऊपर। जरा ये तस्वीर देखिए आप, कितनी बड़ी संख्या में यहां पर आपको लोग दिखाई दे रहे हैं। ये इजराइल के लोग हैं। दरअसल जब ये हमला हुआ ईरान की तरफ से तो उस हमले में कितना नुकसान हुआ है इस बात को देखने के लिए ये लोग सड़कों पर आए हैं। सबसे पहले तो आप ये तस्वीर देख लीजिए जिसमें आमतौर पर वहां पर भीड़ इकट्ठी होती हुई दिखाई दे रही है और इजराइल के अंदर इस तरीके से भीड़ इकट्ठा होना, जुलूस निकालना, उस पर सख्त पाबंदी है। फोटो लेना, उस फोटो को आप कहीं पर भी सोशल मीडिया में पब्लिश करेंगे उस पर भी सख्त पाबंदी है, आपको जेल भी हो सकती है। लेकिन अब लोगों के अंदर का सब्र जो है वो टूट रहा है। लोग सड़कों पर आ रहे हैं और सड़कों पर उतर करके एक तरीके से लोग इस बात का हिसाब मांग रहे हैं कि आपने हमसे इतना पैसा लिया, लगातार टैक्स के रूप में हम इतना पैसा आपको देते रहे और फिर भी आयरन डोम सिस्टम और सब कुछ बनाया और उसके बाद में हमारी घर बिल्डिंगें वो सुरक्षित नहीं हैं और हमारे ऊपर लगातार हमला हो रहा है। अब इजराइल के लोग सड़क पर आकर के बेंजामिन नेतन्याहू से, उनकी सरकार से, उनकी पुलिस से सवाल करने लगे हैं। और उसके बाद में आप ये देखिए कि पुलिस किस तरीके से धक्का मार रही है, लोगों को पीटते हुए नजर आ रही है। और आप सोचिए कि इजराइल के अंदर अभी तो ये शुरुआत हुई है, जहां एक तरफ ईरान के अंदर जश्न मनता है, सड़कों के ऊपर लोग अल्लाह अकबर के नारे लगा करके और सड़कों पर उतर आते हैं, और वहीं इजराइल में मारपीट शुरू हो गई। इन सारी तस्वीरों को देखने के बाद में आपको क्या समझ में आ रहा है? कहां के लोग देशभक्त हैं, कहां के लोग देशभक्त नहीं हैं? ये जो नैरेटिव बनाया गया पूरी दुनिया के अंदर, मोसाद में ऐसे एजेंट हैं और इजराइल के लोग ऐसे हैं वैसे हैं, इजराइल में सेना में जाना जरूरी है, ये है वो है, दुनिया भर की कहानियां पूरी दुनिया को जो है वो सुनाई गई। लेकिन आप देखिए कि जब 4 वहां पर बम पटाखे फूटे जा करके तो उसके बाद में लोगों के सब्र का बांध वो फूट गया, लोग सड़कों पर आ गए और पुलिस वहां पर मार रही है, पीट रही है। ये नेतन्याहू सरकार का असली चेहरा है और ये नेतन्याहू का चेहरा जो है वो लोगों को अब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कैसे किस तरीके से जो है हम लोगों को उल्लू बनाया गया और आयरन डोम सिस्टम के नाम पर, मोसाद के नाम पर और ना जाने किस किस तरीके के दावे किए गए, लेकिन हम सुरक्षित नहीं हैं। हमारी घर बिल्डिंगें, दुकानें, मकान, कार, गाड़ियां वो सब तबाह हो रही हैं और कोई बचाने वाला नहीं है। और इस सब के बीच में जो है वो इजराइल की तरफ से एक दावा किया गया है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है ये। आप देखिए, इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ऑपरेशन की शुरुआत यानी युद्ध की शुरुआत से लेकर के और अभी तक 14 लोगों की मौत हुई है। ये इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है और तकरीबन 2975 लोगों को मामूली और गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें 1038 लोग हैं। इनको अस्पताल पहुंचाया गया है। फिलहाल 85 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, 9 की हालत गंभीर है, 10 की हालत मध्यम है और 64 को हल्की चोटें आई है। ये जो है वो बताया जा रहा है इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कि सिर्फ 14 लोग मरे हैं 16 दिन के अंदर। क्या ये मुमकिन है? क्या ये सच्चे आंकड़े हैं? या 14 नहीं, कम से कम 140 है, या 140 नहीं, कम से कम 1400 हैं? कहा नहीं जा सकता है। लेकिन इजराइल के जो सरकारी आंकड़े हैं वो भी उसमें मान रहे हैं कि हाँ, दर्जन भर से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 3000 के आसपास लोग वो घायल हुए हैं, खुद बता रहे हैं इस बात को। अब हालांकि वो कितने सच्चे हैं कितने नहीं हैं ये तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इजराइल नुकसान हो रहा है और इजराइल उस नुकसान के आगे अब भरभरा रहा है, ये साफ तौर पर महसूस कर सकते हैं आप। इजराइल जो है वो लड़खड़ाता हुआ नजर आ रहा है, ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं। और दूसरी तरफ ईरान, जिसका सुप्रीम लीडर आपने मार दिया, जिसमें यह कहा गया कि हमने नए सुप्रीम लीडर यानी मुस्तफा खामनेई उनको भी मार दिया है, वो कोमा में चले गए हैं या उनका पैर कट गया है, उनका चेहरा जो है वो खराब कर दिया है, उनको बहुत ज्यादा चोट आई है, वो अस्पताल में भर्ती है, इस तरह की अफवाहें फैलाई गई। उसके बावजूद वहां पर किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है, कोई विद्रोह नहीं है। जरा ये तस्वीर देख लीजिए आप, 2 दिन पहले की तस्वीर है जब जुम्मे पर
इस तरीके से लोग वहां पर नजर आए थे, राष्ट्रपति वहां पर पैदल सड़कों के ऊपर चलते हुए दिखाई दिए थे और किसी प्रकार से कोई धक्का मुक्की नहीं थी, कोई किसी को मारपीट नहीं रहा था। उल्टा तस्वीर जो है वो खिंचवाने के लिए लोग आगे आ रहे थे, नारे लगा रहे थे, गुलाब के फूल दिए जा रहे थे। इस तरह का माहौल जो है वो इजराइल के अंदर नहीं बल्कि ईरान में दिखाई दे रहा है। और जो अपने आप में बहुत बड़े देशभक्त होने के दावे करते हैं वो धक्का मुक्की कर रहे हैं, मारपीट हो रही है वहां पर। चलिए मैं बड़ी तस्वीर आपको दिखाता हूं। अली लारीजानी की तरफ से एक बड़ा ट्वीट किया गया है, एक बड़ा दावा किया गया है। जरा ये इनका ट्वीट आप देखिए। इनकी तरफ से कहा गया है कि सुना है कि एप्स्टीन नेटवर्क से बचे हुए लोग 9/11 जैसी 9/11 जैसी घटना की साजिश रच करके और इसका आरोप ईरान पर लगाने की साजिश बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं। लारीजानी ने कहा कि ईरान ऐसी किसी भी आतंकी योजना के खिलाफ है और अमेरिकी जनता के साथ में उसका कोई युद्ध नहीं है। मुझे लगता है कि इससे क्लियर स्टेटमेंट और कुछ नहीं हो सकती है, इससे क्लियर बात और कुछ नहीं हो सकती है। अली लारीजानी वो इस बात को कह रहे हैं कि भाई ये एप्स्टीन नेटवर्क के जितने भी गुर्गे हैं, अब कौन कौन है एप्स्टीन नेटवर्क के गुर्गे आपको सब पता है, किस किस के नाम निकल करके सामने आए, डोनाल्ड ट्रंप से लेकर के बिल क्लिंटन और दुनिया भर के लोगों के नाम निकल करके सामने आए। और अब ये सारे मिलकर के, हालांकि कहा तो ये जा रहा है कि ये युद्ध शुरू ही इसलिए करवा दिया गया क्योंकि बहुत सारे लोगों के इस्तीफे होने थे, बहुत सारे लोगों को जेल में जाना था, बहुत सारे लोगों को अपनी कुर्सी छोड़नी थी, बहुत सारे लोगों को सरेंडर करना था। इन सब चीज़ों से ध्यान हटा करके, और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लगातार एक्शन शुरू हो चुका था, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ वाला फैसला वो पलट दिया था, और ऐसे में इन्होंने युद्ध शुरू करके और दुनिया का ध्यान भटका दिया है। और अब ये दुनिया को खाने के जो है वो एक तरीके से लाले पड़ जाएं, उस स्थिति में ले जा करके छोड़ेंगे ताकि लोग अपने बारे में बात करें, अपने बारे में चिंतित रहें और इनके बारे में और एप्स्टीन के बारे में भूल जाएं। और दूसरा जो है, अमेरिका के ऊपर ये बहुत बड़ा और बहुत गंभीर आरोप अली लारीजानी लगा रहे हैं कि ये लोग 9/11 जैसी घटना करना चाहते हैं, ये लोग 9/11 जैसा आतंकी हमला वो करना चाहते हैं ताकि ये बताया जा सके कि देखो ईरान ने हमारे ऊपर बदला लेते हुए, खामेनेई का बदला लेते हुए हमारे लोगों को मार दिया है। या उस वक्त में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, ओसामा बिन लादेन ने हमला किया था, आप सब जानते हैं। और ऐसा ही हमला जो है खुद करवा करके ये लोग ईरान को बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन ईरान की तरफ से कहा गया कि हम किसी भी प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हैं। आतंकवाद यानी सिविलियन के ऊपर अगर इस तरीके से कोई भी हमला होता है तो आतंकवादी हमला है। और एक देश जो युद्ध के अंदर है, कम से कम उसके अंदर इतनी नैतिकता, इतना विवेक है, उसके अंदर इतना साहस है कि आज भी वो किसी भी प्रकार की आतंकी घटनाओं का कंडेम कर सकता है। ये कितनी बड़ी बात है, आप सोचिए जरा। अली लारीजानी वो कह रहे हैं कि हमारा अमेरिका की आवाम के साथ में कोई युद्ध नहीं है, हम अमेरिका की आवाम के खिलाफ नहीं हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के शासन और अमेरिका के लोगों ने जिस तरीके से बेस बनाया है खाड़ी देशों के अंदर और वहां से हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, हम सिर्फ उनके ऊपर हमले कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। और वहीं आप एक जरा ये भी समझ लीजिए कि कितनी बड़ी साजिश जो है वो चल रही है। खत्म अल अनबिया के प्रवक्ता उन्होंने आरोप लगाया है कि यूएस और इजराइल मिलकर के शैतानी साजिश कर रहे हैं। और ये शैतानी साजिश ये है कि ये दोनों देश मिलकर के ईरान के शाहिद 136 ड्रोन के डिजाइन की कॉपी की है और उसको मॉडिफाई करके लुकास ड्रोन बनाया है ताकि ईरान पर रीजनल ड्रोन हमले का झूठा इल्जाम जो है वो लगाया जा सके। यानी कुल मिलाकर के आप यूं समझिए कि ये कॉपी करके वैसा ही डुप्लीकेट एक ड्रोन बना करके और हमला करना चाहते हैं। और हमला करके हो सकता है कि तेहरान के अंदर भी हमले कर दे, जैसे कि इन्होंने कहा था कि मिनाब के अंदर जो स्कूली बच्चियां मारी गई हैं वो हमने नहीं मारी हैं। फिर ये जब साफ हो गया कि वो टोमहोक मिसाइल थी, जो अमेरिका की मिसाइल है, सिर्फ अमेरिका के पास ये टोमहोक मिसाइल, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसको भी नकार दिया, कहा कि टोमहोक मिसाइल वो दुनिया के पास में है, कई सारे देशों के पास में है, खुद ईरान के पास में भी टोमहोक मिसाइल है और हो सकता है कि उन्होंने वो मिसाइल मार दी हो। अब देखिए जंग किस तरीके से, क्योंकि किसी भी प्रकार से ईरान के अंदर बगावत हो नहीं रही है, ईरान में लोग भड़क नहीं रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात यह कि खाड़ी के जितने भी 14-15 देश हैं वहां पर जहां पर ईरान के लगातार हमले हो रहे हैं वहां पर भी आम आवाम वो ईरान के साथ है, वो ईरान के साथ में खड़ी हुई है। खामेनेई को लेकर के वहां पर
बहुत बड़ी संख्या में आप यूं कहिए कि उनके चहेते हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके प्रति सहानुभूति है खामेनेई को लेकर के। और ऐसे में ये ड्रोन बना करके वो पब्लिक के बीच में मारेंगे, तेहरान में भी मार सकते हैं या फिर खाड़ी देशों में मार सकते हैं, और फिर उसके बाद में खाड़ी देशों को और तेहरान को यानी ईरान को जो है भिड़ा दें। ये कुल मिलाकर के जो है साजिश है, यानी दो बड़ी शैतानी साजिशें, उसका जिक्र जो है वो ईरान की तरफ से किया जा रहा है कि शैतानी साजिश की तैयारी में है अमेरिका, और अमेरिका की ये शैतानी साजिश कहीं ना कहीं उसको ही उल्टा भारी पड़ने वाली है। ये भी एक तरीके से जो है वो साफ कर दिया गया है। और बड़ी बात ये है कि आप ये देखिए कि जो लोग, मुझे हंसी आ रही है इस बात पर, जो लोग अपने आप को सुपर पावर कहते थे वो कैसी टुच्ची हरकतों पर आ गए हैं, किस प्रकार की गिरी हुई हरकतें करने लग रहे हैं, कैसी गंदी साजिशें रच रहे हैं, किस प्रकार की शैतानी साजिशें वो रच रहे हैं कि ड्रोन बना लेंगे उसी प्रकार का, या अमेरिका खुद पर ही हमला करवा लेगा। और उसके बाद में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप को मिड टर्म इलेक्शन में जाने से पहले इस बात को साबित करना है, क्योंकि बार बार वो इस बात को कहते रहे कि ईरान वो हमारे लिए खतरनाक है, ईरान वो इजराइल के ऊपर हमला कर देता, इजराइल को नष्ट कर देता अगर हम उस पर हमला नहीं करते तो। जब इस तरह की बातें कही जा रही है तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ ऐसा अमेरिका को करके दिखाना पड़ेगा ताकि लोगों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के किसी प्रकार से आप यूं कहिए कि सहानुभूति पैदा हो, डोनाल्ड ट्रंप वहां पर किसी प्रकार से नंबर गेन कर पाए। ये जो है पूरी कवायद इस वक्त में चल रही है। तो बहरहाल जिस तरीके से जैसे लगातार ईरान बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहा है और उसके सामने आप यूं कहिए कि इजराइल और अमेरिका बेबस लाचार दिखाई दे रहे हैं, और वहां पर अब जिस तरीके से लोग सड़कों पर आ रहे हैं, ये अपने आप में इजराइल के लिए, अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। और ईरान इस जंग में ऐसा लग रहा है कि बहुत आगे, साफ तौर पर बहुत आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक बहुत बड़ी बढ़त, एक रणनीतिक बढ़त जो है वो ईरान ने हासिल कर ली है। अगर ये कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। शेयर कीजिए इस खबर को, और लगातार मेरी नजर बनी हुई है, जैसे भी जो भी अपडेट्स निकल करके सामने आ रहे हैं, क्रेडिबल अपडेट्स निकल करके सामने आ रहे हैं, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश होगी। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। धन्यवाद। करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।